दोस्तों आपने सुनिए एप्लीकेशन में अकाउंट तो बना लिया है, लेकिन जब आप इंटरनेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप एमआई से बाई करें फिर सीएनसी में बाई करें। और अगर आपने बाई कर भी लिया तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाए, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करें, स्टॉप लॉस को कैंसिल कैसे करें, ये सारी चीज आपको बहुत कंफ्यूजन देता है। आप इंटरनेट में बाई भी कर लेंगे, लेकिन जब आपको स्टॉप लॉस लगाने की बारी आती है तब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। वैसे इंटरनेट में मार्जिन का क्या मतलब होता है, आपको शून्य पे कितना मार्जिन मिलता है, ये सब चीज आपको कंफ्यूज रहता है। उसके बावजूद अगर आप इंटरनेट में बाई कर लिया, अब अगर आप पोजीशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट को डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, ये सारा कंफ्यूजन आपके मन में रहता ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आपका इस सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए इस एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर अपने शून्य एप्लीकेशन के मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर अब आपको सारा चीज 0-0 से हो रहा होगा। अब आपको लग रहा है कि लाइव मार्केट चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सब देख रहे हैं ये हमारा लाइव मार्केट चल रहा है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी यहाँ पर सब देख रहे हैं रनिंग मूवमेंट में, ये हमारा लाइव मार्केट है। लेकिन शून्य ऐप का इंटरफेस ही ऐसे कि यहाँ पर सामने में आपको 0-0 शो करता है, तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अभी हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में चले जाते हैं, वो स्टॉक्स फाइट कर लेंगे जिसमें हमें इंटरडे ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने वॉच लिस्ट में पहले से कुछ स्टॉक्स ऐड है। अब मैं यहाँ से किसी भी एक स्टॉक्स को उठा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है एनएससी या बीएससी, मतलब कि आप एनएससी बाई करेंगे फिर बीएससी बाई करेंगे। आपके सामने दोनों ऑप्शन रहता है, दोनों का प्राइस अप्रॉक्स सेम रहता है। अभी एनएससी का प्राइस चल रहा है 54.90 रुपए, वही मैं बीएससी में क्लिक करूंगा तो उसका भी प्राइस लगभग सेम है, कुछ पैसे का फर्क रहता है, उतना कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी हम यहाँ पर एनएससी में क्लिक करके बाई बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपके सामने ऊपर में क्वांटिटी, प्राइस, सीएनसी, एमआईएस, सीओबीओ, मार्केट लिमिट, एसएल, एसएलएन, इस सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पास बारी बारी समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्वांटिटी तो आपको डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। यहाँ पास हमारा एक क्वांटिटी सेलेक्ट है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पास कोई एनालिसिस नहीं किया हूँ। तो यहाँ पास मैं सिर्फ एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद बारी आती है प्राइस, तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस सेलेक्ट है, नीचे में इसलिए प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं मार्केट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास 0-0 प्राइस हो जाएगा, और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारे स्टॉक्स बाई होगा। उसके बाद नीचे आते हैं प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी और एमआई, जो कि दोनों बहुत कंफ्यूजन करते हैं। सीओ का मतलब होता है कवर ऑर्डर, बीओ का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर, ये तो सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप कमेंट करना, उसके लिए भी मैं आपस वीडियो बनाऊंगा। अभी हम समझते हैं सीएनसी और एमआईएस। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी का मतलब होता है पकड़ के रखना, मतलब कि अगर आप डिलीवरी बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सीएनसी सेलेक्ट करके बाई करना होगा प्रोडक्ट टाइप में। लेकिन अगर आप एमआईएस में बाई करते हैं, एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर अप, मतलब कि अगर आप इंटरडे बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एमआईएस सेलेक्ट करना होगा। तो आपको ये दो डाउट क्लियर हो गया। सबसे पहले सीएनसी का मतलब होता है डिलीवरी, एमआईएस का मतलब होता है इंटरडे। तो यहाँ पर आपको इंटरडे में बाई करना है, तो यहाँ पर आप एमआईएस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप तो मैंने आपको बता दिया, मार्केट एंड लिमिट। तो अब बारी आती है मार्केट प्रोटेक्शन की। तो मार्केट प्रोटेक्शन का मतलब होता है अगर कभी आप बाई कर रहे हैं इंटरडे फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको बाई करते अचानक से वोलेटाइल होने के कारण स्पीड से बढ़ गया या फिर मार्केट गिर गया तो ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे कि मैं 5% तक प्रोटेक्शन अगर इसमें डाल देता हूँ तो 5% से ऊपर चले गए अचानक तो आपस हमारे स्टॉक्स बाई नहीं होगा, वहीं 5% से अचानक नीचे आ गया तो आपस हमारे स्टॉक्स बाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 5% सेलेक्ट है, इसको आप 1%, 2% यहाँ पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि शून्य ऐप का बहुत ही अच्छा फीचर्स है। बहुत कम ब्रोकर फर्म में मार्केट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें शून्य ऐप आपको प्रोवाइड करता ही है। तो अभी हमने मार्केट प्रोटेक्शन 5 ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद वैलिडिटी में यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, डे, आईओसी, ईओएस, यहाँ पास आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सिंपली हमने क्या किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, लिमिट पे सेलेक्ट किया, एमआईएस, उसके बाद मार्केट प्रोटेक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली बाई बटन में क्लिक कर देंगे तो इंटरडे में हमारे स्टॉक्स आसानी से बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री में पोजीशन बन चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर सब पोजीशन देख सकते हैं। बीएमडब्ल्यू में हमारा पोजीशन बना हुआ है एक क्वांटिटी में। यहाँ पर हमारा बगल में होल्डिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें अगर आप होल्डिंग करके रखें तो वो शो होता है, लेकिन अभी हमारा कोई भी होल्डिंग नहीं है तो होल्डिंग शो नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो उससे पहले हम यहाँ पास मार्जिन को समझ लेते हैं, जो कि हमने नहीं समझा था। तो मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं बीएमडब्ल्यू, फिर मैं यहाँ पास बाय में क्लिक करूंगा और यहाँ पास मैं एमआई सेलेक्ट कर देता हूँ। तो एमआई सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पास इसका मार्केट प्राइस कितना चला है, 56 रुपया, 82 पैसा। लेकिन जब हमने स्टॉक्स बाय किया तो हमें कितना रुपया देना पड़ा, 14 रुपया। यहाँ पास मैं आपको दिखा दूंगा जाके हमें 14 रुपये देना पड़े। यहाँ पास अब देख रहे हैं हमें 14 रुपये लगेगा, सिर्फ 14 रुपये लगेगा।
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पास 5 गुना मार्जिन मिलता है इंटरडे में। इंटरडे की खासियत यह है कि आपको यहाँ पास मार्जिन मिलता है, वो भी कितना 5 गुना। आप इस प्राइस को 5 से डिवाइड करके देखना, समथिंग इतना प्राइस रुपए ही आएगा। इसका मतलब आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, मतलब कि आप 1000 रुपए का शेयर सिर्फ 200 रुपए में बाई कर सकते हैं। तो ये होता है मार्जिन, जो कि हमने मार्जिन समझ लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पास नीचे पोर्टफोलियो में आ जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको पोजीशन में आना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। आपका स्टॉप लॉस पोजीशन की ओर से ही लगेगा। तो अब आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको मोर, कन्वर्ट, क्लोज, स्क्वायर अप। अब यहाँ पास बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सर स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्लोज बटन में क्लिक करें, स्क्वायर अप में क्लिक करें। ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन नहीं है, ये शून्य यूज करने वाले बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मोर में क्लिक करें, क्लोज में क्लिक करें, स्क्वायर अप में क्लिक करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर अप में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप भी हो सकता है। तो ये गलती आप मत करना। सिंपली यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्लोज बटन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे? तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पर एसएल में क्लिक कर लेना है। एसएल में क्लिक करते यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सब ऊपर में लिमिट प्राइस लिख लेना है, नीचे में आपको ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। तो आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे। अब जैसे कि BMW इंडस्ट्री का यहाँ पर मार्केट प्राइस चल रहा है 56 रुपए 80 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 55 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस 55 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। यहाँ पर सबको ट्रिगर प्राइस भी लगा लेना है। अब ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो 10 पैसे का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप इक्वल भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस को 55 रुपए लिख लिया और ट्रिगर प्राइस को हमने यहाँ पास 55 रुपए 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पास आपको क्वांटिटी दिख रहा है, क्वांटिटी हमने बाई किया था तो मिनिमम एक क्वांटिटी के लिए हमने स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप 10-12 क्वांटिटी बाई करके रखें, हम चाहते सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी वेरीफाई कर सकते हैं, सिर्फ 5 क्वांटिटी के लिए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी एक ही है तो हम यहाँ पास एक क्वांटिटी लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट लिखता तो हमारा सेल हो चुका होता। पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पास आपको पेंडिंग में लेकर चलता हूँ। पेंडिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है एक क्वांटिटी के लिए सेल का। यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस है 56 रुपए 80 पैसा और जस्ट उसके ऊपर में लिखा हुआ है 55 रुपए, जो कि हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है। मतलब कि 55 रुपए के लिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लगा हुआ है। तो एकदम सिंपल तरीके से आप शून्य एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपका सारा कंफ्यूजन तो दूर हो ही गया होगा। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना है? तो अब आपको मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। आपको पोजीशन की ओर से नहीं जाना है, आपको अपने पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबको मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाता है। मॉडिफाई के ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पास आप अपने प्राइस को सिंपली मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस को 54 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को सबसे पहले 54 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी 54 रुपए 10 पैसे लिख लूंगा। एकदम ही सिंपल है मॉडिफाइड करना। मॉडिफाई बटन में क्लिक करना है, प्राइस को मॉडिफाई करना और यहाँ पास फिर से मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट प्राइस मॉडिफाइड हो चुका है। जो 55 रुपए के लिए लगा हुआ था वो आप 54 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो एकदम सिंपल तरीके से आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप उसी स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है तो कैसे करना है? सिंपली आपको कैंसिल करने के लिए फिर से इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है और आपके सामने आ जाता है कैंसिल का। तो हम यहाँ पर उसमें क्लिक करके यस में क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल भी हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल इसमें स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। अब मैं यहाँ पर सबको ऑल में लेकर चलता हूँ। ऑल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो बाई किया वो यहाँ पास कंप्लीट करके शो हो रहा है। उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस को कैंसिल किया वो यहाँ पास कैंसिल करके शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा पोजीशन अभी स्क्वायर अप नहीं हुआ है। अगर सेल में कंप्लीट करके लिखता तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका होता, जो कि मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पोजीशन में हमारा BMW इंडस्ट्री में अभी भी हमारा पोजीशन बना हुआ है। इसका मतलब हमारा स्टॉक स्क्वायर अप नहीं हुआ है, जो कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे तो हमारा पोजीशन तो स्क्वायर अप नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन अभी भी बना हुआ है। अब जैसे कि इस इंटरडे में खरीदे हुए पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो क्या करना है? तो सिंपली आपको इसी पोजीशन में क्लिक कर लेना है। अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करना है। स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी को स्क्वायर अप करने वाले हैं।
अब कुछ लोग ज्यादा क्वांटिटी बाय करके रख रहे हैं, कम क्वांटिटी को स्क्वायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस में क्लिक रहेगा हमेशा। उसके बाद यहाँ पर सबको सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे, तो जो भी मार्केट प्राइस है तो हमारा उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना है तो वहाँ पास आपको क्लोज की ओर से जाकर लिमिट प्राइस में सेल करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस की तरह ही काम करता है, क्योंकि उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। अभी हमें इमीडिएट सेल करना है, तो यहाँ पास मार्केट में सेलेक्ट करके सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं सेल वाले ऑप्शंस में यहाँ पास हमारा कंप्लीट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल इस नैप में इंटरडे ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना, उसको कैंसिल करना, उसको सेल करना, एकदम ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, उसके बाद भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।